एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी थी जो लंगड़ाती थी। उसकी बेटी दिन रात रोती रहती थी क्योंकि जो कोई भी उससे शादी करने आता था उसे देखकर तुरंत भाग जाता था। राजा को डर था कि उसकी इकलौती बेटी जिंदगी भर के लिए अविवाहित न रह जाए, इसलिए उसने अपने राज्य में ये घोषणा की कि जो कोई भी उसकी बेटी को ठीक कर देगा उसे ढेर सारा धन संपत्ति मिलेगा। ये सुनते ही राजकुमारी को ठीक करने के लिए महल में भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन कोई भी राजा की बेटी को ठीक नहीं कर सका। वहीं दूर गाँव में एक पीटर नाम का लड़का था जो जादू से अपना रूप बदल कर कोई भी कीड़ा मकोड़ा बन सकता था। उसने भी अपनी किस्मत आजमाने का सोचा, इसलिए वो भी लंगड़ी राजकुमारी को ठीक करने के लिए निकल गया। आगे जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ियों का भारी बोझ उठाए जा रही थी। पीटर ने कहा, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मैं इसे ले जाऊंगा। इससे पहले कि बूढ़ी औरत कुछ कह पाती, पीटर ने उसकी लकड़ियों को उसके घर ले जाकर रख दिया। तभी बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? पीटर ने कहा, मैं राजा की लंगड़ी बेटी का इलाज करने जा रहा हूँ। तब बूढ़ी औरत बोली, अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उसका इलाज क्या है, मगर इसे पाना आसान नहीं है। पीटर ने कहा, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। बूढ़ी बोली, ध्यान से सुनो बेटा, एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर एक छोटा सा मेमना है और उसके गले में एक सुनहरी घंटी है। अगर तुम राजकुमारी की खिड़की के पास 3 बार उस घंटी को बजाओगे तो निश्चित रूप से राजकुमारी ठीक हो जाएगी। पीटर ने पूछा, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? तब बूढ़ी औरत ने बताया, सिर्फ दानवों के राजा के जादुई घोड़े पर बैठकर ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी उसे अपने अस्तबल से बाहर नहीं निकाल सका है। पीटर ने उसके निर्देशों के लिए धन्यवाद किया और वो बिना रुके तब तक चलता रहा जब तक कि वो दानवों के राजा के महल तक नहीं पहुँच गया। महल के गेट में छोटा सा छेद था जिसमें से होकर पीटर सीधे अस्तबल में चला गया, लेकिन जैसे ही उसने जादुई घोड़े को खोलने की कोशिश की, घोड़ा इतनी जोर से हिनहिनाया कि दानवों का राजा अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। लेकिन राजा ने खाना बंद नहीं किया और फिर वो सीधे अस्तबल की ओर भागा। पीटर डर के मारे मक्खी में बदल गया और तुरंत घास में छुप गया। जब दानवों के राजा को अस्तबल में कोई नहीं मिला तो वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही पीटर ने घोड़े को खोल लिया और उस पर बैठ गया। घोड़ा फिर से हिनहिनाने लगा, लेकिन इस बार दानवों का राजा अस्तबल में नहीं आया और पीटर जादुई घोड़े के साथ महल से निकल गया। फिर पीटर घोड़े के साथ उस पहाड़ पर पहुँच गया। वहाँ उसने रेशमी घास के मैदान में सुनहरी घंटी के साथ नाचते हुए छोटे मेमने को देखा। वो मेमने के पास गया, लेकिन जब उसने मेमने के गले से घंटी उतारने की कोशिश की तो एक क्रोधित छोटा शैतान जमीन से बाहर निकल आया। उसने पीटर से कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर उसने उसे जमीन पर पटक पटक कर कपड़े की तरह धोया। शैतान ने एक बड़ा सा लकड़ी का बैरल लाया और पीटर से कहा, अब मैं तुम्हें बैरल के अंदर ठूस कर बंद कर दूंगा। तभी पीटर अपने जादू से एक मधुमक्खी में बदल गया और उसने उसकी उंगली पर इतनी जोर से काटा कि शैतान पीछे की ओर बैरल में गिर गया। फिर पीटर ने जल्दी से बैरल पर ढक्कन लगा दिया और उसमें एक छोटा सा छेद भी कर दिया ताकि छोटे शैतान का दम न घुट जाए। पीटर ने मेमने के गले से घंटी उतारी और घोड़े पर बैठ गया और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो राजा की लंगड़ाती बेटी की खिड़की के पास नहीं पहुंच गया। उसने पहली बार घंटी बजाई और देखा कि झाड़ियाँ और पेड़ नाचने लगे। फिर उसने दूसरी बार घंटी बजाई और राजा के साथ सभी दरबारी नाचते गाते हुए बाहर आ गए। उसने तीसरी बार घंटी बजाई और तब राजकुमारी ने खिड़की खोली। पीटर ने उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहा और वो एक कदम भी लंगड़ाई नहीं। वे सभी इतने खुश थे कि कोई भी जश्न को रोकना नहीं चाहता था।